हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अम्माद ख़ान और मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपनी इस नई वीडियो पे। इस वीडियो में गाइस हम सीखने वाले हैं हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन फोटोशॉप सीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पेन टूल यूज़ कर रहा हूं ताकि जो पेन टूल से सिलेक्ट करने वाले एरियाज़ हैं वो उनको सेलेक्ट कर लूँ। दैन उसके बाद हेयर रिमूव करूँगा। सबसे पहले मैं पेन टूल को यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब आप ये नहीं देखें कि मतलब जैसे बहुत जूम करने के बाद अगर हम जो न्यू पीस जो करते हैं, जो मैं भी करता था, जैसे ये एरिया है तो इसको अगर हमारे सेलेक्ट नहीं हो रहा तो हम बहुत ज़्यादा जूम करके करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया होगा। सो इसलिए आप इमेज का साइज़ छोटा ही रखें और यहाँ से इसको घुमा दें और वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद इतना नज़र नहीं आएगा। अब देखें, ये अब मैं उसमें तो बोल रहा था कि जूम नहीं करना है, लेकिन अगर जो है आपके ऑब्जेक्ट के एरियाज़ बहुत ज़्यादा डिटेल हैं, जैसे अभी ये फ्लावर्स है और इसके जो लीव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है जूम करने के बाद हमें नज़र आ रहे हैं, तो हमें जूम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जूम आउट करने के बाद भी वो हमें नज़र आ रहा था तो हमें कोई इशू नहीं था। लेकिन इसमें काफ़ी सारी जो है, इसमें कर्व कितना ज़्यादा है, सिलेक्शन जो है काफ़ी इसमें डिटेल है, तो इसमें हमको जूम करना पड़ेगा। हमारी सिलेक्शन जो है हो गई है। अब कंट्रोल इंटर मैंने दबाया, देन उसके बाद इसको उसके लेयर ली मैंने, देन उसके बाद मास्क पे क्लिक कर दिया। मास्क पे क्लिक करने के बाद एक और मैं लेयर लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए, और इसको मैंने बैकग्राउंड को मैंने ग्रेडियंट में जाता हूँ मैं, देन ग्रेडियंट में जाने के बाद मैं ये वाला कलर लेता हूँ और इसको मैंने बैकग्राउंड पे फिल कर दिया। अब मेरे हेयर्स का कुछ पार्ट रह गया है जो मुझे रिमूव करना है, मतलब हेयर का बैकग्राउंड रह गया है जो अजीब सा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। आपके पास जो है यहाँ पे 3 टूल हैं। यहाँ पे एक ब्रश टूल है और जो सबसे जो सेकंड वाला जो टूल है रिफाइन एज टूल, उसकी शॉर्ट की आर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद इन एरियाज़ पे करता हूँ फिल, मतलब इस एरिया से फेरता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं आप बैकग्राउंड जो है किस तरह रिमूव हो रहा है मेरा हेयर्स का।
अब ये कुछ इस तरह ब्लैक ब्लैक इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो है हमारा बैकग्राउंड जो है, अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो ये साइड है इधर ब्लैक है, इधर जो है इसकी जो है लाइट जो है लाइट है बैकग्राउंड, और इधर डार्क है। तो ये लाइट और डार्क बैकग्राउंड की वजह से जो है इसके हेयर जो है इस तरह सेलेक्ट हो रहे हैं। ये काफ़ी हद तक जो है ये हेयर्स काफ़ी अच्छे सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है ये बुरी लग रही हैं, तो उसको मैं रिमूव करने के लिए यहाँ ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल के हार्डनेस में 100% रखूँगा। अब ऑल्ट प्रेस करके जो मास्क नज़र आ रहा है ये मास्क पे क्लिक करूँगा। अब मास्क पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे आपको सिलेक्ट नज़र आ रही होगी, वाइट एरियाज़ नज़र आ रहे होंगे। जो सिलेक्शन के अंदर है वो वाइट हैं, और जो सिलेक्शन के बाहर हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए वे वो ब्लैक हैं। अब देख सकते हैं आप जो वाइट एरियाज़ है वो है सिलेक्शन के अंदर। तो हम इसको जो एक काम करता हूँ, मैं लेवल लेता हूँ, कंट्रोल एल से लेवल लिया मैंने, एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा, अब देखें आप लेवल को मैं इधर थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वाइट एरियाज़ जो है हल्के हल्के जो है जो एरियाज़ वाइट आ रहे थे एक्स्ट्रास वो रिमूव हो रहे हैं, ये रिमूव हो गए हैं। एंड उसके बाद में इसकी हार्डनेस मैंने ज़ीरो कर दी बिल्कुल, और नॉर्मल से यहाँ पे मैं करता हूँ ओवरले। देन वाइट एरियाज़ में मैं अप्लाई करूँगा। इसका फ्लो जो है मैं कम से कम 20% कर देता हूँ। अब मेरे पूरे हर जगह तो हेयर्स नहीं है, सिर्फ इस जगह है हेयर्स। अब अगर मेरी ऐसी में जो हर जगह हो गए तो मुझे हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब इसको दोबारा नॉर्मल करता हूँ मैं। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से मैंने ये वाइट हो गया गलती से। अब इसका जो फोरग्राउंड है इसको ब्लैक कर रहा हूँ मैं। फोरग्राउंड ब्लैक करा और इसका साइज़ छोटा किया, फ्लो को 100% कर दिया। देखें पहले वाले जो थे हेयर्स और अब में कितना डिफरेंस है। अब ये देखें पहले वाले ये थे, एक सेकेंड पहले वाले आपको दिखाता हूँ मैं। पहले वाली जो लेयर है वो नीचे है, ये पहले था और ये बाद में। उसके बाद यहाँ पे हेयर्स में वाइट एरियाज हल्के हल्के आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। इसको रिमूव करने के लिए सिलेक्ट एंड मास्क में अगेन जाते हैं हम। देन यहाँ पे आउटपुट सेटिंग में आपको एक नज़र आ रहा होगा डीकॉन्टेमिनेट कलर्स। डीकॉन्टेमिनेट कलर पे मैं चेक लगाता हूँ। डीकॉन्टेमिनेट मैंने जैसे ही चेक लगाया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आप देखिएगा डीकॉन्टेमिनेट मैंने चेक लगाया तो आप देखें किस तरह कलर जो है इसका फिल हो गया जहाँ पे वाइट एरियाज़ थे। अब इसको मैं कर दूँगा कम से कम 45% कर दूँगा। वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे 45 सही लग रहा है तो मैंने ओके कर दिया। होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइज़। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ट्यूटोरियल पसंद आए तो जब भी आप सब्सक्राइब करें और आप बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। चलिए ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।